नमस्कार, आप सभी का स्वागत है LWS जूनियर्स के इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं, जहां पर हम आज सीखने वाले हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश के बेसिक कोर्स के एक और बेसिक से टॉपिक को, यानी कि मोडाल्स को। ठीक है, अब इस मोडाल्स के बारे में बात करने से पहले आज डे 6 यहाँ पर जो ये टॉपिक है, आप समझिए कि आप बेसिक में अब उस अंतिम पड़ाव पर पहुँचने वाले हैं। जैसा मैंने कहा था कि मैंने ये जो कोर्स बनाया है आप लोगों के लिए, उन तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए जिनको ना अंग्रेजी बोलनी आती है ना समझ में आती है, दूसरे जिनको समझ में आती है बोलनी नहीं आती, तीसरे जिनको समझ में आती है बोलनी आती लेकिन टूटी फूटी बोलनी आती है, वो फ्लुएंसी नहीं है बोलने में, तो उन तीनों के लिए कोर्स बनाया गया है। अब उन तीनों जो हमारे डिफरेंट कैटेगरी के, ठीक है, डिफरेंट लेवल के जो हमारे लर्नर्स हैं, इसीलिए इस कोर्स को 30 दिन के कोर्स को पहले हम 10 दिन बेसिक्स यानी कि बेसिक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर 10 दिन हम केवल इंटरमीडिएट लेवल के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फिर हम 10 दिन जो है एडवांस लेवल पे जाएंगे। और एडवांस लेवल का जो आपको कह सकते हैं कि लर्निंग का जो एक्सपोजर मिलने वाला है, सच में बेहतरीन होगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन वो बेहतरीन तब होगा जब हर दिन आप लोगों को मैं यहाँ पे इस कोर्स के माध्यम से जो भी टास्क देती हूँ, वर्कशीट्स देती हूँ, छोटे मोटे कोई हमारे डिस्कशंस हों, तो वहाँ पर आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको बड़ी ईमानदारी के साथ अपने काम को करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो पहले ये तो हो गई कोर्स की बातें। उसके अलावा हमारे LWS जूनियर्स के बारे में बात कर लेते तो हमारा जो ये LWS जूनियर्स का YouTube चैनल है, उसके अलावा LWS जूनियर का जो ऐप है, तो जो YouTube चैनल है उसको हमने काफ़ी डाइवर्सिफाई किया, उसको काफ़ी हमने जो है कैसा रखा है, अलग अलग विविधता जो हमारे ऑडियंस की है उनके हिसाब से हम इस चैनल पे हम कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। लेकिन जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो सैनिक, RIMC, RMS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारे इस YouTube चैनल के अलावा, क्योंकि YouTube चैनल पे तो हम लाइव मॉक पेपर उनके लिए लेकर आते हैं, तो LWS जूनियर्स का जो ऐप है, ठीक है, वहाँ पर हमने आप लोगों के लिए कोर्सेज अपलोड किए हुए हैं। यहाँ LWS जूनियर्स के इस ऐप पर आप RIMC, RMS या सैनिक स्कूल सबको जो है एक मौका मिल जाता है बेस्ट कोर्स अवेल करने का एट बेस्ट प्राइस। अभी मार्केट में जितने भी प्राइसेस चल रहे हैं उसमें बेस्ट प्राइस में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, एक वहाँ पे आप देखिए, विजिट कीजिए उस ऐप को, गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, डाउट सेशंस कंडक्ट करते हैं हम। आप बच्चों के लिए हमने मॉक टेस्ट, PYQ सब प्रोवाइड किया हुआ है, उनके सॉल्यूशन वीडियोस में भी हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके लिए वही है कि आपको वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। कोई भी क्वेरीज होती है, आप जो है LWS जूनियर की वेबसाइट को जो यहाँ पे मेंशन है, आप इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। चलिए, अब हम अपने इस टॉपिक पर वापस आ जाते हैं, जो है हमारा आज का टॉपिक मोडाल्स का। ठीक है, सबसे पहली चीज़ और महत्वपूर्ण बात क्या है जी? महत्वपूर्ण बात ये है कि मोडाल्स होते क्या हैं। अब मैडम सबसे मोडाल्स कर रही हैं, लेकिन मैडम ये नहीं बता रही हैं कि मोडाल्स होते क्या हैं, है ना। अब इसका हिंदी क्या अनुवाद किया जाए, हिंदी अनुवाद तो है नहीं ऐसा कुछ। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि मोडाल्स जो है ये क्या है, ये भी मोडाल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स। मोडाल्स जो है ये क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब ही होते हैं, सहायक क्रियाएं या सहायक क्रिया। ठीक है जी, तो ये तो हो गए कि ये सहायक क्रिया है। अब ये किस तरह की सहायक क्रिया है, क्योंकि एक सहायक क्रियाएं वो होती हैं जो टेंसेस या टाइम को बता रही होती हैं। जैसे चलिए, जैसों में हम ज़रा लेकर आए, कौन है जैसे इज़, एम, आर, ये बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। गलत तो नहीं कह दिया? बिल्कुल सही। लाइकवाइज अगर आप देखेंगे इसी श्रेणी में वॉज, वर है, ये
पास्ट को लेकर बात कर लेते हैं। और उसी तरह से डू डज अगेन ये प्रेजेंट के लिए है, डिड जो है वो पास्ट के लिए है, ठीक है। विल शैल जो है, अब ये आपको टेंसेस में भी मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं मोडाल्स में भी मिल जाएंगे, ठीक। चलो, तो अभी तो आपने ये देख लिया कि ये जो है टेंसेस जो हमारी क्रियाएं हैं, ठीक है, जब समय को बताएं। अब इसके जब आपको उदाहरण दिए जाएंगे, उदाहरणों से आप बेहतर समझेंगे, ठीक है। और जो भी मुझे पता है आजकल समस्या ये है कि हम कहीं के नहीं रहे, है ना। हम कहीं के क्यों नहीं रहे? क्योंकि ना हमें अपनी मातृभाषा ढंग से आती है, मदर टंग जो हमारी होती है वो ढंग से आती है। आजकल हम जो है कुछ अलग ही किस्म के प्रजाति बन चुके हैं, ठीक है। और ना हमें जो एक आम बोलचाल में भाषा जो अमूमन प्रयोग में आती है हिंदी, वो भी ढंग से नहीं आती, है ना। मैं उनकी बात नहीं कर रही जिनके यहाँ पे हिंदी आम बोलचाल वाली भाषा ही नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो हिंदी बेल्ट से बिलोंग करते हैं ना। तो उनको हिंदी भी अभी ढंग से नहीं आ रही है, हिंदी में भी जो है मदर टंग का टच दे दिया है। और अंग्रेजी तो खैर आप सीखने ही आए हैं, तो इसलिए फंस गए हैं हम कहीं ना कहीं। तो जब मैं उदाहरण कहती हूँ तो मुझे लगता है कुछ लोग समझते होंगे, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी तो सीख रहे हैं यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे अपने RIMC RMS सैनिक के जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं सीख रहे, वो भी सीख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए ये समस्याएं हो जाती हैं। चलिए ठीक है, ऑक्सिलरी में अब एक तो हो गया टेंसेस जहाँ पे आपको टाइम पता चलेगा, एक हो गया मोडाल्स। अब अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो ये मोडाल्स होते हैं इनसे आपको कोई समय के बारे में ज्ञान नहीं हो रहा है। आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो क्रिया है वो जो है किसी समय को बता रही है, अभी होने वाला समय, बीता हुआ समय, या ऐसा कुछ नहीं बता रही। तो फिर ये कर क्या रही है? आपको ये जो मोडाल्स है इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है जब आप किसी की योग्यता, एबिलिटी, किसी बात की पॉसिबिलिटी कि वो आने वाले समय में क्या पता हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। परमिशन की, जब आप किसी से क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, ठीक है, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ, तो ये क्या है, आप उनसे उनकी परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। लाइकवाइज नेसेसिटी, ज़रूरत, एंड या और ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब जो चीज़ आपको करनी चाहिए। अब करनी चाहिए का भी स्तर है। एक स्तर है कि करनी चाहिए, हाँ भाई मैंने बता दिया है, तो हम वहाँ पे शुड का इस्तेमाल कर देते हैं। अब आपको करनी ही होगी, करना ही पड़ेगा, जोर दे रही हूँ, मस्ट लगा दूंगी, तो इसके प्रयोग पे जो है ये निर्धारित होता है। तो ये वाले जो आपके मोडाल्स हैं ये वो सहायक क्रिया है जो कि मेन वर्ब के साथ, किसके साथ, मेन वर्ब के साथ जुड़ जाती है। और मेन वर्ब के साथ जुड़कर ये करती क्या है काम? ये बेसिकली इट एक्सप्रेसेस मूड। जो वक्ता है, जो बोल रहा है, उसका अभी इस समय उसके क्या विचार हैं, अभी वो किस तरह के मूड में है। अगर मैं कहूँ कि कैन यू प्लीज, या फिर कैन यू ब्रिंग लंच फॉर मी टुमारो, तो मैं उससे क्या कर रही हूँ, उससे मैं पूछ रही हूँ। अब मैं प्लीज़ लगा दूंगी तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। अभी ऐसे नॉर्मली पूछ रही हूँ तो मैं उसको कहीं ना कहीं उसकी कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटीज़ को कर रही हूँ। इट माइट रेन टुडे। आसमान कुछ साफ लग रहा है, धूप भी निकली है, शायद ही बारिश हो। इट माइट, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। इट मे रेन टुडे, 50-50 लग रहा है, हो सकता है शायद आज बारिश हो जाए। समझे, वो पॉजिटिव की तरफ से। तो मेरा मूड क्या है, तो मूड से क्या है, आपका विचार, ठीक है। तो ये जो है मोडाल्स, ये बेसिकली मेन वर्ब के साथ प्रयोग किए जाते हैं जिससे कि जो वक्ता है उसका मूड, किस तरह की पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है उसके बारे में, एबिलिटी हो गया, परमिशन हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया, इस तरह की चीज़ों को लेकर जब बात होती है। ऑब्लिगेशन मैंने बताया कि जब आपको कोई काम करना ही होता है,
ठीक है। तो आप अब थोड़ा सा घिचपिच हो गया यहाँ पे, मतलब कि आप लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड हो गया होगा, तो इसको हम क्लीन कर देंगे। एक बार आप स्क्रीन पे देख लीजिए अच्छे से, फिर आगे की कार्यवाही तो आराम से हो ही जाएगी, आप चिंता ना करें, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया। तो ये क्या है मोडाल्स, ये एक तरह की सहायक क्रियाएं है, मेन वर्ब के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? जब आपको किसी की एबिलिटी कर सकता है, कर सकती है, ऐसा कुछ पूछ रहे हो, पॉसिबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन के बारे में बात करनी हो, मोडाल्स में क्या क्या आता है? कैन आता है, कुड आता है, मे आता है, माइट आता है, विल आता है, वुड आता है, शैल आता है, शुड आता है, मस्ट, ऑट, टू, नीड, डेयर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभी ये शब्द कैसे कैसे यूज होते हैं, क्या यूज हो सकते हैं, उन सब के बारे में हम बारी बारी बात करेंगे, आप बिल्कुल चिंता न करें। यहाँ पर हर एक मोडाल के बारे में बात होगी। क्यों होगी मैं बता देती हूँ, क्योंकि हर एक मोडाल का अपना एक अलग तरह से प्रयोग होता है। modals, different modals are used in different situation or for different moods or to express different level of ability, possibility, necessity और obligation। समझ रहे मेरी बात को? सिंपल है, कोई समस्या नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब ये मोडाल्स को लेकर बातें हो गई, हमने इंट्रोडक्शन कर लिया भाई इसका। चलिए अब आगे इसके बारे में और बात कर लेते हैं। अब देखिए, इस टेबल के माध्यम से आपको कुछ बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। मतलब एक बहुत ही कॉमन लेवल पे मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ। कॉमन सा एक टेबल बना दिया, घबराएं नहीं कि मैम, आप सोचे कि मैम जो है हमें इतने में ही टाटा बाय बाय बोल के चली जाएगी कि चलो भाई आप खुद से करो, ऐसा नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से ही कवर किया जाएगा। एक एक मोडाल पे बात होगी, चर्चा होगी, करनी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो हम देख लेंगे, लेकिन अभी जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये जो टेबल दिख रहा है, अब मुझे उम्मीद है कि मेरे कुछ जो भाई बहन हैं यहाँ पर, जो हमारे ऑडियंस के रूप में इस वीडियो को देख रहे हैं, कई लोगों को अंग्रेजी पढ़ने में भी दिक्कत है, मैं समझ सकती हूँ, तो चिंता ना करें, मैं यहाँ पर इसको इंग्लिश में रीड करके बोल कर भी दिखाऊंगी। इसका हिंदी अनुवाद जहाँ जहाँ लगेगा कि लिखा जाना चाहिए वो भी पूरा होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर उन मोडाल्स का नाम है, जैसे कैन। तो कैन का क्या यूज हो सकता है? कैन जो है वो किसी एबिलिटी या परमिशन के बारे में बात करते हैं। एबिलिटी मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई आपसे कहे कैन यू लिफ्ट 50 किलोज ऑफ वेट, क्या आप 50 किलो तक का भार उठा सकते हैं? क्या पूछा है वो? आपकी एबिलिटी, योग्यता। अगर कोई आपसे कहे कि कैन यू रीड अ बुक इन अ वीक, क्या आप पूरी एक किताब, एक पुस्तक जो है एक हफ्ते में पढ़ के ख़त्म कर देंगे? क्या पूछा है वो? आपकी योग्यता पूछा है। वहीं जब बात हो परमिशन की, जैसा मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था शुरुआत में, अगर आपको ध्यान होगा, ध्यान है, होना चाहिए, तो मैंने आपसे कहा था उस समय एक एग्जाम्पल आप लोगों को ये दिया था कि कैन यू ब्रिंग अ लंच बॉक्स, सॉरी, कैन यू ब्रिंग लंच फॉर मी टुमारो, ठीक है। तो वो उससे अपने दोस्त से कहना चाह रही होगी कि भाई देखो हम तो शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत हो रही है, तो क्या आप ले आओगे? कैन यू ब्रिंग एन अम्ब्रेला फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए एक छतरी खरीद कर ला दोगी? कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर भी योग्यता को लेकर बात हो रही है। परमिशन कैसे? अब परमिशन देखिए, यहाँ पर परमिशन नहीं दिख पा रही इन उदाहरणों में। परमिशन जैसे अगर मैं मेरे बॉस से, अगर मैं मेरी जो टीचर है उनसे ये कह रही हूँ, ठीक है, तो जब मैं उनसे कह रही हूँ तो कैन यू हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो मैं वहाँ पे क्या कर रही हूँ? अगेन एबिलिटी और परमिशन, ठीक है।
तो परमिशन के लिए जैसे अपने माता पिता से, टीचर से आपको कैन आई गो टू द वॉशरूम, कैन आई गो आउट, इस तरह के कोई शब्द कहेंगे तो परमिशन हो गया कैन आई गो आउट। एबिलिटी, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ या मैं तैर सकती हूँ। क्या बात हो रही है? एबिलिटी को लेकर, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुड की। अब कुड क्या है भाई? पास्ट एबिलिटी। कैन का ही जो पास्ट वर्जन है वो क्या है? कुड। तो कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। पास्ट एबिलिटी, मेरी पूर्व योग्यता है वो। पहले क्या होता था जब मैं यंग हुआ करता था, जैसे मान लेते कोई जो है 50-60 साल का कोई व्यक्ति है और वो ये कहना चाह रहा है अपने बच्चे से, अपने नाती पोतों से, ठीक है। आजकल तो खैर लेट मैरिजेस का कल्चर आ गया है, तो 50-60 साल में ग्रैंड चिल्ड्रन होना जिनके साथ आप जो है इस तरह की बातें कर सके थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल तो शादियां ही उस एज में हो रही हैं जहाँ पे दादा दादी बनने की उम्र में तो जो है उनके अभी बच्चे ही हो रहे हैं, है ना। तो थोड़ा लेट मैरिज कल्चर शुरू हो गया है। तो आप इस उदाहरण से थोड़ा सा ये याद रख लेना, बस इतनी मेरी बात याद रखिए। कोई भी उदाहरण दिए जाते हैं किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, वो कोई टिप्पणी नहीं होती, वो बस एक तरीका है कि मैं कोई इस तरह की बात कह दूं जिससे आपके दिमाग में एकदम से जो है एक इंटरेस्ट जगे और आप जो मैं एग्जांपल यहाँ पे देना चाह रही हूँ उसको याद रखें। तो पास्ट एबिलिटी वो बता रहा है, मान लेते कोई XYZ पर्सन है, वो अपने बेटे को बता रहा है कि भाई तू क्या बास्केटबॉल खेलता है, जब मैं तेरी उम्र का था तब मैं ऐसा बास्केटबॉल खेला करता था। मैं हर एक पारी में जो है अपने, जब भी मेरे पास बास्केटबॉल का पास आता था तो मैं जो है उसको हमेशा गोल कर देता था, ठीक है, स्कोर करता था मैं वहाँ। तो वो क्या कहना चाह रहा है? वो अपने पास्ट के बारे में बात कर रहा है। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग, ठीक है, पास्ट एबिलिटी की बात हो गई। मैं जब जवान हुआ करता था तो मैं तेज दौड़ा करता था, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट, अब देखो यहाँ पे कैन में तुम परमिशन ले रहे थे। परमिशन जो होता है बड़ा फॉर्मल होता है, बड़ा औपचारिक होता है, ठीक है। लेकिन जब आप उसी परमिशन को पोलाइट तरीके से, विनम्रता के साथ, कैसे? विनम्र होकर, ठीक है, विनम्रता के साथ अगर आप किसी बात को कहते हैं तो वहां पर आप कैसे कहेंगे? कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? तो मेरे बोलने का तरीका देखो कितना चेंज हो गया। कैन यू हेल्प मी, तो अब देखो मेरे बोलने का तरीका कैसा हो गया। कैन आई गो आउट, अब देखो मेरे बोलने का तरीका क्या है। समझ? तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग उदाहरण देने के बाद भी आप ये समझ गए होंगे कि जब हमने शुरुआत में बात की थी कि मूड सा काम ही है मूड। अब मुझे एक बात बताइए, आप बस मुझे इतनी सी बात बता दीजिए फटाफट कमेंट सेक्शन में कि जब कोई आपसे ये कह रहा है कि आई कैन स्विम, तो यहाँ पे किस काल के बारे में बात हो रही है? ना भविष्य काल, ना भूतकाल, ना वर्तमान काल, किसी काल को लेकर कोई स्पेसिफिकेशन दिख रहा है? कहीं पे कोई आपको ये दिख रहा है कि ये इसी पर्टिकुलर जो है काल को लेकर, टेंस को लेकर बात हो रही? नहीं पता चल रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मे, MAY, मे। अब मे में परमिशन लेते हैं आप, फॉर्मल, लेकिन मे जो है कैन से ज़्यादा पोलाइट है, ठीक है। जैसे हम स्कूल में जो बच्चे कहते थे मैम कैन आई गो, अब वो कैन आई गो कह रहा है, बड़ा जो है लग रहा है कि ये हम्बल तरीके से, पोलाइट नहीं है भाई ये, है ना। दूसरे वो बच्चे जो कहते थे मैम मे आई गो टू वॉशरूम, मैम मे आई गो टू कलेक्ट माई नोटबुक फ्रॉम स्टाफ रूम, इस तरह की कोई बातें कहते थे। तो वहाँ पे लगता था कि बच्चा बड़ा कैसा है, आदर भाव वाला है। केवल एक शब्द ने सामने वाले की ऐसी क्या कर दी, चित्र बना दी कि भाई ये जो है बड़ा बदतमीज़ है और ये जो है बहुत सभ्य बच्चा है। कैसे? इन्हीं शब्दों से।
यही मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो आपके मोडाल्स हैं ये इसी तरीके से आपको क्या करते हैं, परेशान करते हैं। क्यों? जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी में केवल इज एम आर से काम नहीं चलेगा, वॉज वर डू डज डिड इससे काम नहीं चलेगा। आप बताओगे कैसे कि आपकी जो भावनाएं हैं वो कैसी हैं, सामने वाले को पता चलेगा कैसे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इन मोडाल्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। तो मे में क्या होगा, परमिशन लेंगे, थोड़ी मैंने कहा पोलाइट तरीका होता है ये, और एक पॉसिबिलिटी की बात होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा पॉसिबिलिटी की बात होने वाली है। अब मे आई कम इन, क्या हुआ, परमिशन ले रहा है वो, है ना, कि मैम या सर या बॉस या कोई भी होगा, तो उसमें वो क्या पूछना चाह रहा है, उसमें वो क्या पूछना चाह रहा है कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आप किसी से किसी की इजाजत मांग रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी देखिए, पॉसिबिलिटी मतलब कोई भी चीज़ क्या लगता है कि हो सकती है, नहीं हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने इट मे रेन टुडे, जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है ये पॉजिटिव है। कैसी पॉसिबिलिटी है, सकारात्मक। सकारात्मक है। यहाँ पे जो अंदेशा है वो क्या बोलना चाह रहा है कि लग रहा है कि ये हो जाएगा। इट मे रेन टुडे, लग रहा है ना। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर ध्यान दिया, शुरुआत में ही बात हुई थी इसके स्ट्रक्चर को लेकर। मुझे पता नहीं आप लोग इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैं तो पढ़ाने में ही लगी हूँ। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, मोडाल प्लस वर्ब। अब वर्ब कैसे चल रहे हैं, वर्ब की इन जनरल फर्स्ट फॉर्म ही चल रही है। फिर ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी। सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी को अगर आप देखो, जब आप, लेकिन इसको कैसे कह सकते हैं, जब आप क्वेश्चन, सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन वाले मोडाल्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें पहले मोडाल आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, और फिर आपको पता है आगे आपको क्या करना है ना, प्रश्न चिन्ह लगा देना है। ठीक है, तो थोड़ा देखना, ध्यान देना इन चीज़ों पे। ये छोटी छोटी गलतियों से ही जो है, जो सीखा सब उलट पुलट हो जाएगा। लिटिल नॉलेज, आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, ले ही डूबता है वो, कोई चांस ही नहीं आपको बचा देगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं माइट की। तो माइट के मे का ही एक नकारात्मक रूप है माइट, जहाँ पे स्मॉल पॉसिबिलिटी, बहुत कम क्या है, चांस है कि ये कोई चीज़ हो सके, स्मॉल पॉसिबल, जिसे हम रिमोट भी कहते हैं। टीवी वाला रिमोट नहीं, कौन सा रिमोट नहीं, टीवी वाला रिमोट नहीं। ये इस रिमोट का अर्थ होता है कि आप कहें जैसे रिमोट एरिया, जो दूर दराज के कोई इलाके, है ना। तो लाइक वाइज यहाँ पे रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब बहुत कम। ही माइट बी एट होम, वो शायद ही घर पे, शायद ही घर पे हो, लग नहीं रहा घर पे होगा, क्योंकि अभी उसके स्कूल जाने का समय है। और ये, अब आप मुझे ये बताओ, सही सही बताना कि क्या ये जो मोडाल्स है, क्या इसका प्रयोग आप लोगों के जो आम बोलचाल वाली जो बातचीत होगी या कॉन्वर्सेशंस होंगे, क्या उसमें नहीं होता? होता है। क्या ये मोडाल्स का कोई इस्तेमाल नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर आपको करना क्या है यहाँ पे? आपको केवल इनको ध्यान में रखना है बस। ठीक है, तो अभी आपने देखा यहाँ पर कैन, कुड, मे, माइट, है ना, इस तरह के कुछ हमने शब्द यहाँ पर देख लिए। चलिए ठीक, देख ली। लेकिन अब जो इसी में आने वाले जो मोडाल्स हैं, क्योंकि हम तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसको एक एक करके नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पर केवल और केवल किस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं?
बेसिक रूप से, अभी तो मैंने आप लोगों को ठीक से एग्जाम्पल नहीं दिया, अभी तो मैंने आप लोगों को ठीक से ये नहीं बताया कि इसको आप प्रयोग में लाओगे कैसे, कहाँ कहाँ लाओगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सब्र रखें, आपको सबके बारे में धीरे धीरे पता चलता जाएगा। चलिए फिर से देख लेते हैं शैल। अब आप लोगों को ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे भी लिख दिया शैल। शैल में क्या होता है, आप कोई ऑफर कर रहे हैं किसी को, किसी बात का कोई प्रपोजल हो सकता है। ऑफर और प्रपोजल का मतलब जब मैं किसी से कोई चीज़ पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ किसी काम को करने के लिए, परमिशन नहीं। परमिशन और प्रपोजल में जैसे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास चॉकलेट है, ठीक है, या मेरे पास कोई थिएटर्स जाने की 2 पासेस है, 2 टिकट है। अब मैं हूँ तो मैं अपनी फ्रेंड से पूछ रही हूँ कि शैल वी गो टू थिएटर्स टुडे, आई हैव एन एक्स्ट्रा टिकट फॉर यू, या आई हैव एन एक्स्ट्रा टिकट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको प्रपोजल दिया, मैंने उसको एक ऑफ़र दिया कि चलो मेरे पास एक जो है एक्स्ट्रा टिकट है, हम दोनों सहेलियाँ चलते हैं और थिएटर्स में जो है जो नाट्य हो या आपके मूवीज़ हो, कुछ भी हो, उसको हम देख के आते हैं। ठीक है, सजेशन, फॉर्मल जो आपकी जगह, फॉर्मल का मतलब क्या हुआ, औपचारिक मतलब क्या हुआ, आप कहीं काम करते हैं, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, जहाँ कहीं काम करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो सब क्या है आपके फॉर्मल प्लेसेस। और उन फॉर्मल प्लेसेस में क्या होता है, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो फॉर्मल प्लेसेस में क्या कर सकते हैं, सजेशन देने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे बॉस को बताना चाहती हूँ कि सर जो हमें हमारे प्रोडक्ट का सेल बढ़ाना है, हमें हमारे प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है क्या बेच रहे हैं, मान लेते हैं बिस्किट बना रहे हैं, हम बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि सर हमें जो है अगर अपने कंपनी के जो ये प्रोडक्ट है इसको आगे इसकी सेल बढ़ानी है, तो मैं इसके लिए क्या कहूँगी, शैल का किस तरह से प्रयोग में आ सकता है, शैल वी एडवर्टाइज आवर प्रोडक्ट, शैल वी एडवर्टाइज आवर ब्रांड। एडवर्टाइज कहा तो क्या कहा, कहना चाहा मैंने एक उनको सजेशन देना चाहा कि क्या हमें, मेरे पास आइडिया है लेकिन मुझे वो आइडिया क्या करना है, उनको बताना है इस तरीके से कि उनको ये लगे कि मैं यहाँ पर उन पर अपना आइडिया थोप नहीं रही हूँ, बल्कि मैं उनको एक सुझाव दे रही हूँ। समझे? तो मैंने उनको कहा कि चलो भाई इसकी प्रमोशन करेंगे, थोड़ा उस पर खर्चा करने की कोशिश करते हैं, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए आप, शैल वी डांस। अब शैल वी डांस क्या है, ये एक ऑफ़र है, ये सजेशन नहीं है, क्या है, ऑफ़र है। अपने दोस्त से कोई पूछ रहा है कि क्या आप मेरे साथ डांस करोगे, ठीक है, या करोगी, जो भी है। चलिए अब इसके आगे बढ़े हम। ठीक, तो अब यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें भी कुछ चेंजेस है। कैन कुड हमने किया सॉल्व। अब हम दूसरे सेट पर आ गए हैं। सेट पर शूटिंग का सेट नहीं, यहाँ पे दूसरे सेट से मतलब क्या है कि अब दूसरे जो मोडाल्स हैं उनके बारे में बात होगी, उनके बारे में चर्चा होगी। चलिए भाई चर्चा करते हैं, चर्चा करना ज़रूरी भी है। चर्चा नहीं करोगे तो क्या होगा, ज्ञान हमेशा के लिए दफन रहेगा। ज्ञान, जब कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो जो लोग छुपाते पढ़ते रहते हैं, लोगों के साथ मतलब होता है ना, दोस्तों में कभी पढ़ाई लिखाई हो तो कभी आपस में शेयर नहीं करना, अपने कुछ चीज़ सीख ली तो बस छुपा के रखो कि मैं ही कंपटीशन में, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो जब आप जो है अगर अंग्रेजी भी यहाँ पे आकर सीख रहे हैं, आपको ये प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने का मौका मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को, इस कोर्स को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी, परिवारजनों के साथ भी क्या करें, साझा करें, शेयर करें। ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से क्या होता है, बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा, जब तुम इस वीडियो को शेयर करोगे तो क्या होगा, उससे तुम्हारे पास एक पार्टनर हो जाएगा जिसके साथ तुम डेली बेसिस पे कम्युनिकेट कर पाओगे। ठीक है, अंग्रेजी बोल पाओगे। समझ रहे हो, अच्छी बात। चलो विल, तो विल भी क्या है, मैंने बताया था एक मोडाल है।
हाँ, विल से जो है फ्यूचर टेंस के बारे में पता चलता है, किसी फ्यूचर कह सकते हो आप एक्टिविटी के बारे में, फ्यूचर के किसी इवेंट के बारे में पता चल रहा है। जैसे आई विल कॉल यू, आने वाले समय में मैं तुम्हें क्या करूँगा, कॉल करूँगा, ठीक है, करूँगा, ये इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। और क्या बात की थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने विल को लेकर आपको बताया था कि वो कैसे, जितने भी गाँव वाले होंगे, ठीक है। दूसरा विल, विल में एक और विल है, वसीयत वाला नहीं, पता चले यहाँ पे अभी शुरू हो जाए सब। ये विल में है विलिंगनेस, आपकी क्या इच्छा है किसी काम को करने की। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता हूँ या मैं आपकी मदद करती हूँ, ये मेरी इच्छा है कि मैं आपकी क्या करूँ, मदद करूँ, ठीक है। अब उसके बाद वुड, वुड, वुड में क्या होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट कहाँ पे आया था, याद करो, याद करो, जल्दी याद करो, कुड में आया था, आया था, ध्यान आ रहा है। कुड और वुड ये दोनों एक दूसरे के क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब अगर कभी आप कुड की जगह वुड भी लगाते तो बात बन जाएगी, लेकिन वही है मूड क्या है, सिचुएशन क्या है, परिस्थिति क्या है, ठीक है। चलिए, सो पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक टी, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे। रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, जैसे कभी घर पे हमारे कोई मेहमान आ जाए तो हम उनसे कहते हैं वुड यू लाइक, या कभी आप बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी सर, बोलते हैं आपसे, वो विनम्रता से पूछ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे उनका कैसा मूड दिखता है, विनम्र, समझे। अब हाइपोथेटिकल क्या होता है, भाई ये बहुत भारी शब्द है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपकी कल्पना में है, ठीक है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपने अपने, जो मतलब एक काल्पनिक स्तर पर जिसके बारे में चर्चा हो रही। जैसे आई वुड ट्रैवल इफ आई हैड मनी, आई वुड ट्रैवल इफ आई हैड मनी, मैं जो हूँ मैं घूमने जाता अगर मेरे पास पैसे होते। कल्पना में चल रहा है, शेख चिल्ली बना हुआ है, पैसे होते ना यार तो मैं जाता, यहाँ घूमता, मैं वहाँ घूमता, पैसे हैं नहीं तो क्यों बोल रहा है। लेकिन हाइपोथेटिकल, कल्पना, कम से कम कल्पनाओं में ही घूम के आ जाएगा, दो चार अपने ऑप्शंस बता देगा सामने वाले को, है ना। खैर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम शुड पे, ठीक है। शुड में क्या होता है, शुड में हम किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं। शुड में क्या होता है, हम किसी को रिकमेंडेशन। अब भाई एडवाइस और रिकमेंडेशन क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मैंने किसी से कहा कि यार देखो गर्मी में ना आपको सूती कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, ये पॉलिएस्टर के कपड़े मत पहना करो। होता है सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं गर्मी में और गर्म करते हैं, आपकी स्किन में रैशेस, ठीक है, खुजलियाँ होना, इस तरह के चर्म रोग, कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती। तो मैंने क्या कहा उनको, मैंने कहा उनको कि आप जो है क्या करें, सूती कपड़े पहने। ये मैंने उनको क्या दी, सलाह दी, एडवाइस दिया। इस एडवाइस के साथ एक रिकमेंडेशन भी है। रिकमेंडेशन मतलब सलाह में एक रिकमेंडेशन, जो ये शब्द है ये सलाह से थोड़ा ऊपर जाता है कि आप किसी को किसी चीज़ का चयन करके दे रहे हैं। कि मैंने क्या कहा, पॉलिएस्टर की जगह सूती कपड़ा पहनो, तो मैंने सूती कपड़े का क्या दिया, रिकमेंडेशन दिया। उसी तरीके से मान लेते डॉक्टर, अब किसी को दांत में कोई समस्या है, ठीक है, तो मैंने कहा कि ये फला फला जो डेंटिस्ट है आप उनके पास जाइए, वो बहुत अच्छे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैंने यहाँ पे एडवाइस दी या रिकमेंडेशन दी, मैंने यहाँ पे रिकमेंडेशन दी। और अगर मैं ये कहूँ गले में दर्द हो रही है, खराश है, ऐसा करो सुबह जब उठते हो ना गर्म पानी में नमक डाल के गार्गल करो, तो गार्गल करने का मतलब वही जो हम गरारे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिकमेंडेशन दिया या एडवाइस दी, एडवाइस दी। बहुत ज़रा सा फ़र्क है, इसी ज़रा से फ़र्क को ही समझना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, यू शुड ईट हेल्दी, आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए। यू शुड ईट हेल्दी फूड। हेल्दी फूड जैसे मैंने मान लेते किसी को कहा कि यार देखो सलाद में ना आप खीरा, चुकंदर, ठीक है, इस तरह के कुछ चीज़ें रखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाया करो, बाहर का खाना पीना मत खाओ, इस तरह की चीज़ें मैं किसी को कह रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, सलाह दे रही हूँ उसको
कि भाई हेल्दी खाओ। हेल्दी खाओगे तो जीवन में लंबे समय तक गाड़ी जो है कैसी चलती रहेगी, अच्छी चलती रहेगी। क्योंकि अगर पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का डालते हो गाड़ी में तो उससे क्या होता है, इंजन की लाइफ बनी रहती है। क्योंकि चलने को तो गाड़ियाँ और भी बहुत चलती हैं सड़कों पे, जिसको धक्का मार के भी चलाना पड़ता है, कुछ सफ़ेद धुआं भी फेंक रहा होता है, कईयों के इंजन का डब्बा ही गोल हो गया है। तो ये सब क्या नतीजा है, खराब फ्यूल डालने का। ठीक है, तो लाइक वाइज उसी तरीके से आप अपने जीवन में जब आप रोज़ाना जो आप खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, अगर आप उस भोजन का ही ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, शरीर बर्बाद, दिमाग भी बर्बाद। ठीक है, खैर सो यहाँ पे क्या होगी, एडवाइस दे दी, ठीक है, कि सेहतमंद रहना है तो हेल्दी फूड है, और हेल्दी फूड में सब साग सब्जी, फल, ताज़े फल ज़्यादा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद मस्ट, भाई करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन लगा दी, करना ही पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, किसी काम को करने की बेहद ज़रूरत है, बेहद। तो क्या कहा मैंने, यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट। होता है, आपने सुना होगा ट्रैफिक रूल में बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसके ऊपर कई चालान कट जाते हैं लोगों के, 3,000 5,000। अगर आप जब गाड़ी चलाते हैं, अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते, अचानक से मान लेते किसी ने तेज़ गाड़ी चलाया तो उसने अचानक से ब्रेक लगाया, वो क्या हुआ, उड़ता हुआ, चीरता हुआ वो गाड़ी से बाहर निकलेगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस है, मर आ जाएगा कहीं, समझ है। तो सीट बेल्ट पहनना क्या है, अनिवार्य, क्या कहूँगी मैं इसको, अनिवार्य, आवश्यक। तो बेहद ज़रूरी क्या है, वो अनिवार्य, वो काम कर रहा है, तो उसके लिए क्या यूज़ कर दोगे, मस्ट का यूज़ करोगे। अब ऑट टू होती है मॉरल ड्यूटी, आपकी कुछ नैतिक मूल्य होते हैं कुछ नैतिकता होती है, क्या होती है, नैतिकता। नैतिकता में क्या मतलब हुआ कि कुछ काम हमें करने चाहिए, जैसे हमें क्या करना चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। हर एक बच्चे को अपने माता पिता का सम्मान करना ही चाहिए। आजकल जो ज़माना आ गया है वहाँ पर माता पिता ही आजकल दोस्त की तरह रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो लाइन ऑफ रिस्पेक्ट है, वो जो एक आदर भाव का एक जो संबंध होना चाहिए बच्चों के बीच में और माता पिता के बीच में, उसकी कमी हो चुकी है ना। लेकिन कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार हम भी हैं, जो हम नई पीढ़ी हैं, या हमारे बाद आने वाली जो पीढ़ियां हैं, ठीक है, ये हम में भी कुछ समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं हम भी कुछ कम होते जा रहे हैं नैतिक मूल्यों में। क्योंकि अब मुझे आजकल के ज़माने में आप ऐसे लोग बताएं जो आज भी इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि नहीं, ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है, चाहे रिश्तों में हो, चाहे रोज़ाना की कोई चीज़ हो, ठीक है। मान लेते हैं अगर किसी से गलती से, ठीक है, गलती से कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कौन ऐसे लोग होते होंगे, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उतर कर ये पूछे किसी से कि क्या आपको चोट तो नहीं लगी। अगर किसी को चोट लग गई, चलो भाई अस्पताल लेके जाते हैं, और मतलब उस चीज़ का एक जवाबदारी रखना समाज में, बहुत ऐसे कम लोग होते हैं ना। तो यही है ऑट टू, तो जो कार्य आपको करने चाहिए वो आपकी नैतिकता का एक भाग है। जैसे आपको अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुजन का सम्मान करना चाहिए, अपने साथ या अपने से जो छोटे हों, ठीक है, उनके साथ क्या करना चाहिए, विनम्रता के साथ आपका एक रिश्ता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई बात मॉरल ड्यूटी की। अब है नीड टू। नीड टू क्या बताता है, ज़रूरत बताता है भाई, नेसेसिटी, आवश्यकता। आवश्यकता, ठीक है, यू नीड टू स्टडी, भाई एग्जाम आ रहा है तुम्हें पढ़ना चाहिए, जरूरत है, नीड ऑफ द आवर, ये एक क्या है, फ्रेज है, नीड ऑफ द आवर, मतलब इस समय की जो ज़रूरत है, इस समय की जो ये डिमांड है। क्या डिमांड है कि अभी फॉर एग्जाम्पल एक हम उदाहरण देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं अभी समाज में क्या है कि लोगों में
ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, मोटापा बहुत बढ़ता जा रहा है। सो द नीड ऑफ द आवर क्या है भाई? अभी की नीड ऑफ द आवर ये कि लोगों में जागरूकता हो सेहत को लेकर, लोगों में कैसी जागरूकता हो, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सो क्या हम इसमें बोलेंगे पीपल नाउअडेज पीपल नीड टू नो अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, तो अपना कैसे अपने सेहत को अच्छा बनाए रखें। ओबेसिटी जो है ये अपने आप में एक बीमारी है, मोटापा अपने आप में एक बीमारी है। मोटापा जो है ये आपको जो है हार्ट डिजीज़ भी देता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजिकली आपकी मानसिकता को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। हमारे समाज में थोड़ी सी इस बात को लेकर कम क्या है जानकारी है कि हम किसी को भी मुंह उठाकर किसी के भी जो अपीयरेंस है उस पर बड़ा कमेंट कर देते हैं। चाहे कोई मोटा हो, कोई बहुत पतला भी हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कुछ भी। हम बहुत आसानी से हम वहाँ पे क्या करते हैं, किसी पर भी टिप्पणी कर देते हैं और उसका उपहास करते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? हमारे लिए हो सकता है वो क्षण भर की एक हंसी का एक क्या होगा, एक मोमेंट होगा। अगले जो सामने जो बंदा पर्सन है उसके लिए वो मेंटली बहुत ज़्यादा क्या है, डिस्टर्बिंग हो जाता है। क्या पता वो हफ्तों तक उस बारे में सोचे, मेरा तो उपहास बना, क्या पता अब वो घर से बाहर निकलना काम करे। आप समझ रहे? तो इसीलिए नीड टू जो है, हम आवश्यक चीज़ों के बारे में जब बात करें तब लगाते हैं। अब आता है डेयर, ज़रूरत। खबरदार जो तुमने घर की दहलीज नांगी तो तुम्हारी ज़रूरत कैसी हुई मेरे घर घुसाने की। अच्छा चलिए, अब ये फिल्मी डायलॉग तो हो गए, लेकिन डेयर में क्या होता है, चैलेंज करते हैं हम सामने वाले को। मैंने बताया ना, जब आप चैलेंज कर रहे हैं किसी को तो क्या बोलना चाह रहे हैं, डेयर यू कम टू माई होम, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई, खबरदार जो तुम मेरे घर आ गए तो। अब भाई तुम सामने वाले को क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली चैलेंज कर। तुम्हारा उद्देश्य चैलेंज करना नहीं है, लेकिन तुम उसको बोले भाई तेरी हद देख, तू अपनी हद में रहे, तो हम वहाँ पे डेयर लगाते। लेकिन डेयर का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना। आम बोलचाल भाषा में हम हमेशा लड़ते थोड़ी रहते हैं, लड़ते नहीं हैं हम, है ना। वो लोगों के लिए आम बोलचाल में इसका प्रयोग हो सकता है जो लोग दिन भर लड़ते रहे, जिनका काम ही है लड़ाई करना। लेकिन जो लोग नहीं लड़ाई करते भाई, वो इसको नहीं यूज़ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो प्रयोग है वो कैसा है, कम प्रयोग पे आता है। ठीक है, चलिए अभी आपको मैंने बड़ा बेसिक लेवल पे ये जो मोडाल्स थे, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को समझाए सिखाए। अब कुछ मैं यहाँ पर वर्कशीट तो है मेरे पास आप लोगों के लिए, बट यहाँ पर मैं आपको, क्योंकि क्लास को अब हम यहाँ पे रोकेंगे, हम अब आने वाले जो मोडाल्स जिनको अभी हमने पूरे टेबल में पढ़ा एक साथ, अब हम इनको अलग अलग रूप से पढ़ेंगे और इनके एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी। तो मोडाल्स जो है आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, इट इज़ ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, फॉलोड बाय बेस वर्ब। बेस वर्ब का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने देखा इट मे रेन, क्या देखा हमने, इट मे रेन। मे तो मोडाल है, रेन क्या है, बारिश हो सकती है। तुम उसे नाउन नहीं समझोगे यहाँ पे कि ये बारिश है, इसका मतलब ये क्या है, ये वर्ब है, बेस वर्ब कि बारिश हो सकती है। इट इज़ रेनिंग, कह रहे हैं ना, कैसे पता चल रहा है कि बेस वर्ब है, देखो रेन से रेनिंग भी बन सकता है, इससे रेन्ड भी बन सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके बेस वर्ब। क्या हो गया ये यहाँ पे बेस वर्ब। पहचान इस तरीके से होती है ना, जिसके टेंसेस में चेंज आएगा, वही हो गया बेस वर्ब। तो इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने इसमें बेस वर्ब कह दिया, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। नो आईएनजी और एस। मोडाल्स के साथ क्या आईएनजी वाले शब्द नहीं लगेंगे। अगर लगाने तो कैसे लगे, इट मे बी रेनिंग राइट नाउ, जो कि गलत प्रयोग है, क्योंकि वो बोल रहा है आपको कि आईएनजी नहीं लगेगा, एस वाले वर्ब नहीं लगेंगे। शी कैन सिंग, शी कैन सिंग, बेस वर्ब लगाया,
शी कैन सिंग्स गलत हो जाएगा, शी कैन सिंगिंग गलत हो जाएगा। ध्यान रख लीजिएगा, वो गा सकती है, वो गाती रहती सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है? कितना अटपटा है वो, क्योंकि योग्यताओं को लेकर जब बात हो रही तो कैन का यूज कर रहे हो, और जब हम किसी की योग्यता बता रहे हैं तो उसको हम कैसे कंटिन्यूअस में यूज कर लें, कंटिन्यूअस टेंस में। टेंसेस पढ़े नहीं है तो ठीक है, चलिए माय बैड, कंटिन्यूअस टेंस को नहीं बात करेंगे। मोडाल्स डू नॉट चेंज विद द सब्जेक्ट और टेंस। मोडाल सब्जेक्ट या टेंस के साथ चेंज नहीं होते, उनका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं करोगे, उनका कोई टेंस में चेंज नहीं करोगे। कुछ हैं मोडाल्स जो पर्टिकुलरली एक काल के लिए एक व्यवस्थित रूप से ही यूज होते हैं, बट उनके अलावा आई कैन गो, ही कैन गो। देखो आई फर्स्ट पर्सन था, इसके बारे में हमने बात की है। फर्स्ट पर्सन में क्या लगता है, जनरली प्लूरल जो आपके ऑक्सिलरीज होती हैं, ठीक है। बट आई कैन गो तो बस सिंपल है। ही कैन गो तो वहाँ पे भी सिंपल है, कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, कैन ही रहा। दे कैन गो कर लो प्लूरल तो भी वही सेम रहेगा, समझ रहे। तो ये हो गए कि आप मोडाल्स को किस तरीके से अंग्रेजी में बोलचाल के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हम मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर पर, ठीक है, और इस अगले लेक्चर में ही हम इस मोडाल को पूरी तरह से कवर करेंगे, हर एक मोडाल के बारे में पढ़ेंगे और उनके उदाहरण को लेकर चलेंगे, ठीक है। और उसी लेक्चर में आपको मिलेगी क्या, वर्कशीट। तो तैयार रहिए डे 7 के लेक्चर के लिए, क्योंकि वहाँ पर हम इसी तरह से इस मोडाल्स को कवर करेंगे। ये बड़ा बेसिक सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे और फिर बात करते हैं कि क्या क्या इन मोडाल्स के प्रयोग होंगे।